लोग जो समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया, हम कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने और हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई, जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बड़ी न हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। जो उपलब्धियां हैं हम समाजवादियों की कोई एक नहीं है। समाजवादियों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला है, जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, नेताजी कई बार मौका उन्हें दिया जनता ने, हम लोगों ने जनता के लिए काम किया। जनता की खुशहाली कैसे हो, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हमारे किसान की पैदावार कैसे बढ़े, किसान की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे सुविधा दिया जाए। हमारे बहुत सारे समाजवादी यहाँ पुराने नेता होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जब नेताजी सरकार में आए थे तो उन्होंने किसानों का सबसे पहले 10,000 का कर्जा माफ करके दिखाया। कर्जा माफ हुआ, किसान को राहत पहुंचाई, सिंचाई से लेकर के खाद, बीज, दवाई का इंतजाम, और जो चुंगी लगा करती थी उसको भी खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नेताजी ने और समाजवादियों ने कर करके दिखाया। जब जब समाजवादी सरकार बनी, इस प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम किया। बहुत आगे बढ़ी राजनीति, चीजें बदल गई। और जब समाजवादियों को पिछली बार मौका मिला, हमें खुशी है इस बात की कि जो काम पिछली सरकार में समाजवादियों ने करके दिखाए वो न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के तमाम प्रदेशों के लिए वो उदाहरण पेश हुए जो समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में काम कर कर दिखा दिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो घोषणा पत्र हम लोगों ने रखा था जनता के बीच में, उसको पूरा का पूरा अमल कर करके और उससे ज्यादा काम कर करके हम लोगों ने दिखाया। जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, हालांकि बहुत सारे हमारे नेता इस बात को कहते थे कि लखनऊ में आपने ज्यादा काम कर दिया। मुझे याद है नेताजी भी कहते थे लखनऊ में आपने बहुत समाजवादियों ने काम किया है। ये जो मेट्रो चल रही है, रिकॉर्ड टाइम में देश में अगर किसी ने बनाने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने शहर को मेट्रो दे दी। ये चर्चा होती थी नदियां कैसे साफ हों, और जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा कल वो देखा होगा उन्होंने कि हाई कोर्ट ने कहा है कि गंगा को सफाई करने में ये सरकार धोखा दे रही है। तो ये पहली बार कोर्ट की टिप्पणी नहीं है, कभी एनजीटी ने, कभी सुप्रीम कोर्ट ने, कभी हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं सरकार पर कि जिस तरीके का काम सरकार में गंगा सफाई को लेकर के और नदियां सफाई को लेकर के चल रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर लूट और धोखा हो रहा है। अगर किसी ने उदाहरण पेश किया था
कि शहर के अंदर नदियां कैसे साफ बह सकती हैं, तो समाजवादियों ने गोमती को साफ कर करके दिखाया। और आज भी ये उदाहरण है, जब कभी नदियां साफ करने का फैसला लिया जाएगा, जो मॉडल गोमती का है वही मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं है जिससे आप नदियां साफ कर सकें। माँ और बच्चे का रिश्ता। जनेश्वर मिश्र जी का भी पार्क है, नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया, और जिस समय लोहिया पार्क बना उसी के बाद फैसला लिया गया था कि जयप्रकाश जी के नाम पर भी कोई बड़ा स्थान हो यहाँ पर, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बड़े बड़े नेता आए थे, तब फैसला लिया था। लेकिन जो सरकारें बनी उन्होंने बढ़ने नहीं दिया उस काम को। जब पिछली बार मौका मिला तो वो जयप्रकाश जी के नाम पर जेपीएनआईसी बनाने का काम पूरा किया, और आज भी लखनऊ की सबसे ऊंची बिल्डिंग और उस बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर उतारने का अगर कोई इंतजाम किया तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। इस प्रदेश को कैसे सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा जाए, हमारे जिला मुख्यालयों को कैसे चौड़ी सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बात मानी गई है। और अमेरिका के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और हम लोग जब जब सड़कों को बनाने के लिए कहते थे तब यही बात कहते थे कि जितनी रफ्तार बढ़ जाएगी, जितनी गति बढ़ जाएगी, उतना ही हमारा विकास और अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मुझे खुशी है इस बात की कि नेताजी ने हम लोगों को मौका दिया सरकार चलाने के लिए। देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बना करके खड़ा किया तो समाजवादी सरकार में वो बन करके तैयार हुआ। मुझे वो घटना याद है जिस समय मैंने नेताजी को शिलान्यास के लिए बुलाया था। उस समय पूरे के पूरे हमारे प्रेस के लोग मौजूद थे, पूरा कार्यक्रम लाइव था। और जब शिलान्यास के लिए नेताजी को कहा कि आप शिलान्यास इस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे, तो नेताजी ने कहा कि हम जब कभी भी किसी योजना का शिलान्यास करते हैं तो ये बात इंजीनियर और वहां के अधिकारियों से पूछ लेते हैं कि इसका उद्घाटन कब होना है। उन्होंने पूछा कि उद्घाटन कब होगा। हम लोगों ने कहा ये 36 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। नेताजी ने हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगा करके कहा कि अगर 36 महीने में बनेगा तो हो सकता है सरकार हमारी ना हो, उद्घाटन हम लोग न कर पाए। इसलिए नेताजी ने वहीं कहा कि इस हाईवे को कम से कम ऐसा जल्दी बना दो जिससे उद्घाटन करने का मौका हम लोगों को मिल जाए। उस समय देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि नेताजी चाहते हैं कि उद्घाटन हो जाए और उद्घाटन की तारीख भी तय हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और मुख्यमंत्री सहयोग कर देंगे तो ये सड़क कम समय में बन करके तैयार हो जाएगी। मैंने उसी समय उनसे कहा क्या आप किसी तरह का कानूनी सहयोग चाहोगे, हम लोग करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश का ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेताजी की वजह से 21 महीने में बन करके तैयार हो गया। और जब उद्घाटन हुआ था तो आपको याद होगा देश के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान उसी सड़क पर उतारने का काम समाजवादियों ने कर करके दिखाया था।